नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। प्राथमिक वालों के भी हो चुके, माध्यमिक वालों के और उच्च माध्यमिक वालों के तीनों एग्ज़ाम्स हो चुका है। अब जो है कट ऑफ यानी कट ऑफ कितना जाएगा उस चीज़ को भी देखेंगे। नॉर्मल जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है उस चीज़ को देखेंगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। कब तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी उस चीज़ को देखेंगे। और जो बिहार से बाहर वाले हैं उनका क्या होगा, उनको किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा उस चीज़ को भी देखेंगे। और अपना बुकलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को देखेंगे। यानी बहुत सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कट ऑफ कितने जा सकता है, कब तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, बहुत सारे बिंदुओं पर। और जब तक भर्ती नहीं हो जाती है, गेस्ट शिक्षकों की भी भर्ती होने वाली है, तो उन सारे बिंदुओं पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि कितना फाइट है, यानी एक सीट पर कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था और कितने लोग बचे हैं। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है एक सीट पे 6.55 लोग बचे हैं। यानी प्राथमिक अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 6.5 यानी कम लगभग 7 लोगों में से एक से आपको फाइट करना है। मात्र 7 लोगों में से एक की नौकरी होने वाली है इस बार। तो यहाँ पर माध्यमिक के लिए 1.8 यानी 1.8 लोगों में से, यानी कहा जाए तो 3 लोगों में से 2 लोगों की नौकरी हो जाएगी इसमें। और साथ ही साथ उच्च माध्यमिक में तो जितने सीट है उतने लोग ही नहीं, यानी 0.64 ही लोगों ने अप्लाई किया है। तो इसमें लगभग अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर ला देते हैं तो इनकी इसमें नौकरी हो जाएगी। तो कहा गया है कि जो है 20 से 25 सितंबर के बीच में आपको रिजल्ट आ जाएगा, बीपीएससी ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे थे लोग दावेदार। 3 दिनों तक परीक्षा चली है, जिसमें कहा गया उच्च माध्यमिक में जो 57,000 सीट था ना, मात्र 39,000 ही लोग थे और 93% उपस्थिति रही। यानी करीब 36,902 लोगों वहाँ पे गए, यानी 0.64 की दावेदारी है। माध्यमिक के लिए भी वही था, इन्होंने जो है परीक्षा के लिए जो रिक्ति थी 34,916, 65,500 लोगों ने अप्लाई किया, 62,928 लोग गए, यानी 1.8 है, यानी 3 लोगों में एक ही हो जाए। सबसे ज़्यादा जो ये है मारामारी है प्राथमिक में। इसमें जो है सीटें थी 79,943, लेकिन जो है जो आवेदन लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है, यानी 7,48,900 में से 5,24,203 लोग उपस्थित हुए। ऐसे में एक सीट के लिए 6.55 दावेदारी है। लेकिन अगर हम देखें अभी बीएड और डीएलएड को अलग अलग करेंगे, उस चीज़ को आगे हम देखेंगे। लेकिन एक तरीके से आपको जो है रिजल्ट प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सबसे आसान है उच्च माध्यमिक, उसके बाद माध्यमिक और फिर प्राथमिक है। प्राथमिक में 7 में से एक का ही रिजल्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो कहा गया है रिजल्ट 2 चरणों में आएगा। कह रहे हैं जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा। डीएलएड और बीएड वालों का एक ही साथ बनेगा। लेकिन डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट जो है 20 से 25 सितंबर के बीच में आ जाएगा। इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी आ जाएगा, यानी 25 सितंबर लास्ट डेट है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसके पहले रिजल्ट आ जाना है। इसी के साथ जो लोग पास आउट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि उनकी पात्रता संबंधी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती है। और जब तक भर्ती नहीं हो जाती है तब तक गेस्ट टीचरों की भर्ती हो गई और ये लोग पढ़ाएंगे। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है अभी जो बीएड वाले हैं उनको क्लियर नहीं किया गया है। एक तरीके से मान के चलिए कि अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है ना, बीएड वाले पेंडिंग में ही रहेंगे। डीएलएड वाले का तब तक रिजल्ट दे करके और इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ कहा गया है इसमें देखिए कि जो है 4 से 6 महीने का समय लग सकता है इनकी पूरी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ज्वाइनिंग के तब तक के लिए कहा गया है कि जो गेस्ट टीचर हैं वो लोग पढ़ाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल जो है पासिंग मार्क्स क्या है और कितना तक कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जनरल वालों का जो है कहा गया है कि 40% मिनिमम लाना था, तो 120 नंबर का पेपर था, तो 120 के 40% हो गया
48 नंबर, यानी मिनिमम 48 नंबर लाना है। और भाषा का जो पहला पेपर था उसमें 30 नंबर सभी कैटेगरी के लिए लाना है। और जो अगला था बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी जिसे BC2 कहा जाता है, इसमें जो है कहा गया कि मिनिमम पासिंग मार्क 36.5 इनको लाना था, यानी 120 का 36.5 से 43.8 नंबर इनको लाना है बीसी वालों का। और जो ईबीसी के लिए जो है ओबीसी का ही कैटेगरी है जिसमें 34% जिनका पासिंग मार्क्स रखा गया है, जिनको 120 में 34% लाना है, यानी 40.8 नंबर इनको लाना है। और जो पहला पेपर है सबके लिए कॉमन है। अगला जो कैटेगरी है SC ST और महिला कैटेगरी, इनको कहा गया कि 32% लाना है 120 का, यानी 120 का 32% हो गया 38.4, यानी 38 नंबर इनको मिनिमम लाना है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। अब आती है कि जो बाहर हैं, यानी बिहार से जो बाहर हैं उनका क्या होगा। तो जो बिहार से बाहर हैं दोस्तों, उनको है किसी भी कैटेगरी में जो है रिजर्व कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उनको जो है जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उनको रखा जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना है, उनको मिनिमम 48 नंबर लाना होगा। अगर जो है क्वालिफाई लोग नहीं कर जाते हैं 75%, तब जाकर ये नंबर जो है और कम होगा, वरना ये कहा जा रहा है कि इसकी जो कट ऑफ है मिनिमम से तो कम नहीं हो सकता है। जहाँ तक उम्मीद है ये कट ऑफ जा सकता है 120 नंबर में आपका। अगर 120 नंबर में आपका कम से कम आप 50% लाते हैं तो आप मान के चलिए कुछ हो सकता है। 50% मतलब हो गया कि 60 नंबर। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कहा गया था ना, शिक्षक भर्ती में जो है न्यूनतम कहा गया है कि न्यूनतम जो है अर्हता कम कर सकता है बीपीएससी। अगर यानी जो 75% सीटें हैं, शिक्षकों की 75% सीटें भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक के नीचे कट ऑफ कर सकता है। ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष चतुर प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी है। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए उससे भी कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। यानी इनको लगता है कि पेपर टफ है तो और भी जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उसको नीचे किया जा सकता है, क्योंकि हर हाल में जो है 75% सीटें भरनी ही भरनी है। सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये सारी चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर रखी है। तो इस चीज़ को भी ये अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कम किया जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि अगर कम हो भी जाए तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो सकता है, प्राथमिक में तो कम नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कम हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कम होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो आपको कम से कम 50% आपका नंबर आ रहा है तो मान के चलिए ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हों तो 50% अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इस बिहार से बाहर से हैं तो आपको जो है तो जनरल कैटेगरी में आपको शामिल किया जाए। आप अपना बुकलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको जाना है गूगल पे जाके बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आप गूगल पे जाके बीपीएससी टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको सब बीपीएससी का जो है पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपना बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं क्लियर हो गई है। अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट्स रहा हो तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।